जय श्री महाकाल। स्वागत करता हूं आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी भाई बहनों को एक यक्षिणी साधना यहां पे बता रहा हूं जो कि हमारे चैनल की तरफ से निःशुल्क है दोस्तों। ठीक है, नाम है उसका पुत्रदा यक्षिणी। जी हाँ, अब देखिए कैसे लोगों को ये साधना करना चाहिए, क्या लाभ आपको मिलेगा, ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो धन के लिए, धन धान्य के लिए साधना करना चाहते हैं, तो भाई ये पुत्रदा यक्षिणी आपके लिए नहीं है, क्योंकि पुत्रदा यक्षिणी जो है आपको धन लाकर नहीं दे सकती, सीधी बात है। तो जो पैसे के लिए, धन के लिए अगर करना चाहते हो तो दूर रहो, नहीं होगा। और कैसे लोगों को ये साधना करनी चाहिए तो ध्यान से सुनो। देखिए, जिनके घर में हमेशा से पुत्री का जन्म होता है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपको पुत्र की प्राप्ति हो तो भाई आप कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो महिला हो वो भी कर सकती हैं, चाहे मर्द हो, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है भाई। ठीक है, लेकिन अगर आप करोगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और दूसरी बात यह है कि भाई देखो, पुत्री पुत्र से भी कम नहीं होती। ठीक है, दोनों को एक समान देखना चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान की इच्छा होती है कि भाई एक पुत्र की प्राप्ति हुई है ना, एक पुत्र की प्राप्ति होना ही चाहिए, इच्छा होती है। तो अगर नहीं हो रहा है तो आप एक बार पुत्रदा यक्षिणी साधना करके देखिए, आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगा। समझे, ऐसी ये साधना है दोस्तों, ये बात है। ठीक है, अब विधि विधान क्या है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, और साधना कैसी है सबसे पहले ये जान लो, डरावनी है, सात्विक क्या है। तो भाई देखो, पुत्रदा यक्षिणी जो ये साधना है ये कोई डरावनी भय छल वाली साधना नहीं है। ठीक है, एकदम भक्ति मार्ग वाली साधना है। इसमें बस पुत्रदा यक्षिणी को आपका भक्ति चाहिए, और वो ना तो आपको डराएगी ना आपको परेशान करेगी, और किसी प्रकार डर भय नहीं है। ठीक है, भक्ति वाली साधना है, प्रेम भक्ति वाली साधना है। अगर आपने कर दिया तो जब ये यक्षिणी खुश हो जाएगी, आपको पुत्र की प्राप्ति करवाएगी, आपको आशीर्वाद देगी। ठीक है, बाकी डर भय इसमें नहीं है। तो दोस्तों, साधना किस प्रकार करेंगे मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो, जैसे शुक्रवार का दिन हो गया, शनिवार का दिन हो गया, ठीक है, पूर्णिमा का दिन हो गया, संडे का दिन हो गया, ठीक है, ऐसे टाइम पे आपको साधना करना है। अब जरूरी नहीं है कि इस साधना को आप रात में जाके करो, नहीं, आप इस साधना को दिन के समय जाकर भी कर सकते हो, चाहे सुबह करो, चाहे दोपहर को करो, चाहे शाम को करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन रात में नहीं करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चाहे शुक्रवार हो, शनिवार हो, पूर्णिमा का दिन हो, रविवार हो, ठीक है, उस दिन आपको जाना है एकांत निर्जन स्थान पे, जहां पर आम का पेड़ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कोई आपको ये करते हुए ना देखे। ठीक है, आपको जाना है आम के पेड़ पे, आपको चढ़ना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आम के पेड़ में आपको चढ़ना है, और वहां पर ऐसा स्थान देखो ऊपर जहां पर आप बैठ सको। ठीक है, जहां पे आप बैठ सको। ठीक है, तो भाई बैठने के बाद सबसे पहले तो आपको गणपति जी का ध्यान करना है, समझे, और सर्व देवी देवताओं को नमन कर लेना है भाई। उसके बाद गणपति जी का एक माला जपो, ओम गण गणपतये नमः। ठीक है, वो हो गया, आपके पितृ हो गए, आपके कुल देवता हो गए, सबको नमन करो। ठीक है, उसके बाद जो पुत्रदा यक्षिणी का मूल मंत्र है उसको जपना है। ठीक है, अब जपने की बात अलग है भाई, लेकिन कौन से माला से जपोगे ये भी मेन है, तो यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, आप चाहे तो स्फटिक की माला, या फिर रुद्राक्ष की माला, या फिर आंकड़े की जड़ की माला का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना, जो स्फटिक की माला है, रुद्राक्ष की माला है, अगर आप यूज कर रहे हो तो भाई जगा हुआ, संस्कारित, ठीक है, चैतन्य होनी चाहिए माला। इसके लिए आप किसी पंडित को देकर, जगा कर, चैतन्य करके, संस्कार उसका करके आप यूज कर सकते हो। ठीक है,
इतना हो गया। अगर आप आंकड़े का जड़ का माला बनाकर यूज कर रहे हो तो भाई देखो, उसको जगाने की ज़रूरत नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा संस्कार करने की ज़रूरत नहीं है उसका, ठीक है। वो स्वयं सिद्ध माला है, सर्व सिद्ध माला स्वयं अपने आप में जगा रहता है, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और भी अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो मंत्र जपने हैं, कितने 10,000 मंत्र आपको जपने हैं भाई, ठीक है। अब देखो 10,000 मंत्र आप एक ही दिन में जपो तो भी ठीक है, या फिर हर दिन आप चाहे तो भाई 1000 मंत्र जप सकते हो, यानी 10 दिन की साधना होगी, ठीक है। ये बात है। अब तुम 10,000 मंत्र जप एक ही दिन में करो तब भी चलेगा, दिन का 1000 मंत्र जपोगे तो भाई 10 दिन का हो गया 10,000, ठीक है, समझो। तो आपके ऊपर है आप किस प्रकार करेंगे, समझे, ये बात है। जैसे ही आपके 10,000 मंत्र कंप्लीट हो जाते हैं ना भाई, ठीक है, अब आप लोग सोचोगे कि भाई वहाँ पे कोई एक्शनी प्रकट होगी, है ना, आके बोलेगी तथास्तु, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपने ये काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ध्यान से सुनो, आपने 10,000 मंत्र कंप्लीट कर लिया, बस उसके बाद ये जो माला है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो माला है इसको आप अच्छी जगह पे अच्छे स्थान पे रखो, ठीक है। और ये जो मंत्र कंप्लीट होने के बाद देखना, उसके बाद आपके घर में जो है पुत्र की प्राप्ति होगी, ये बस मंत्र का अनुष्ठान है, ठीक है। 10,000 मंत्र जैसे ही इंसान जप लेता है इस पुत्रदा यक्षिणी का, तो वो खुश होकर उस व्यक्ति के घर में पुत्र की प्राप्ति करवाती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, डर भय नाम का चीज़ नहीं है, आप लोग कर सकते हो, लेकिन इसको धन के लिए पैसे के लिए नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए ही करना है, ठीक है। और मंत्र क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, मंत्र ध्यान से सुनो, ठीक है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम पुत्रम कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। और दोस्तों एक बात यह है कि देखिए, इस साधना में यक्षिणी यंत्र का आवश्यकता नहीं है, बिना यक्षिणी यंत्र के आप इस साधना को कर सकते हो, ठीक है। बाकी की अन्य साधना में देखा जाए तो यक्षिणी का यंत्र भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। शायद आने वाले वीडियो में या फिर कुछ दिन बाद जो है यक्षिणी यंत्र को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कैसे दिखता है, ठीक है। और एक चीज़ है, देखो हमारे चैनल में निःशुल्क साधना आप सभी भाई बहनों को दिया जा रहा है। आप सब भाई लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि आपको निःशुल्क साधना की प्राप्ति होती रहे। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।